नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रही इस हफ्ते की खास खबरें। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र समाप्त, अब कश्मीर में होगा मॉनसून सत्र। कश्मीर के गांदरबल एनकाउंटर पर सवाल, सदन में भी उठी आवाज, एलजी ने जांच के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर पुलिस में बड़े स्तर पर तबादले, जम्मू की सभी रेंज के डीआईजी बदले गए, कई जिलों के एसएसपी भी नए लगे। सीबीआई और एसीबी की पुलिस पर दबिश, 3 अलग अलग मामले में रिश्वतखोरों पर हुई कार्रवाई। कश्मीर से नोएडा तक महसूस हुए भूकंप के झटके, जम्मू कश्मीर में मौसम में फिर बदलाव, अप्रैल में फरवरी वाला एहसास। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण, मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते विधानसभा का बजट सत्र जो है जम्मू कश्मीर का, वो समाप्त हो गया। और दीपक सर, आप भी वहां पर थे आखिरी दिन, तो क्या कुछ हुआ उसकी पूरी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए आकांक्षा, आखिरी दिन की बात नहीं है, ये बात ये है कि जम्मू कश्मीर का जो बजट सत्र था 2 फरवरी को शुरू हुआ था, फिर 20 फरवरी को इसका एक सेशन खत्म हुआ और उसके बाद रमजान के कारण 1 महीने की छुट्टी के बाद 27 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को खत्म हुआ। बड़ी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि इस बार कुल क्या रहा, तो कुल मिलाकर 22 सिटिंग्स इस बार हुई इस सारे बजट सेशन में, जो कि एक रिकॉर्ड है पूरे देश में। जितने भी विधानसभाएं हैं, जितनी भी स्टेट हैं या यूटीज हैं, उसमें गुजरात में एक ऐसी स्टेट है जिसमें 23 सिटिंग्स हुई थी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर अकेला ऐसा यूटी या राज्य कोई है जिसमें 22 सिटिंग्स हुई बजट सेशन को लेकर, जिसका साफ से बात है कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई बजट को लेकर। और ये एक रिकॉर्ड भी अपने आप में है इस एक साल 2025-26 के जितने भी बजट सेशंस अलग अलग स्टेट्स में हुए, उस हिसाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आए। करीबन 1500 क्वेश्चंस जो थे वो रखे गए अलग अलग विधायकों द्वारा जनता के मुद्दों को लेकर, जिसमें करीबन 1350 क्वेश्चंस जो है वो अप्रूव हुए, उन पर बात हुई, उन पर सरकार के जवाब आए। तो एक बड़ा सेशन रहा, एक अच्छा सेशन रहा, मगर कहीं ना कहीं जनता के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पर लगातार बात होती है मगर वो चीज क्लियर हो नहीं पाती। इनमें बड़े सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पे जनता की नजर थी। सबसे बड़ा मुद्दा डेली वेजर्स का था। हालांकि डेली वेजर्स के बारे में ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें फेज्ड मैनर में पक्का किया जाएगा, मगर फेज्ड मैनर में यानी कि 1 लाख से ज्यादा डेली वेजर में से कितने फेजेस में कितने डेली वेजर को रेगुलराइज किया जाएगा, इसके ऊपर जो है कंडीशन साफ नहीं हुई। डेली वेजर्स को लेकर जो बिल लाया गया वो बिल रिजेक्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर शराबबंदी की बात बहुत ज्यादा हुई, मगर शराबबंदी का बिल आ ही नहीं पाया। 3 विधायकों ने उसको लाया था। लैंड्स को लेकर बिल था, यानी कि जो लैंड पे जमीनों पर अपने हकूक को लेकर बिल था, वो बिल जो है उसको कंसिडरेशन के लिए रखा गया है, मगर अलग तरीके से। यानी कि लैंड रिकॉर्ड बिल 2-3 विधायकों ने लाया, सिर्फ एक विधायक का कंसिडर किया गया, तनवीर सादिक, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन भी है और विधायक भी है। तो कुल मिलाकर बड़े सारे क्वेश्चंस, बड़े सारे इश्यूज सामने आए, मगर उनमें कितनों पे बात हो पाई, कितनी चीजें इंप्लीमेंट हो पाएंगी, ये देखना बहुत अहम होगा कि क्या जो चीजें सरकार ने मानी है, क्या सरकार उसके बाद उसको इंप्लीमेंट भी करेगी। और अप्रैल का महीना है, अप्रैल में ही दरबार मूव हो जाएगा कश्मीर में, और उसके बाद मई में कश्मीर में, मई से लेकर अक्टूबर तक कश्मीर में रहेगा। तो अगला सेशन जो होगा वो सितंबर में वो कश्मीर में होगा। तो जम्मू कश्मीर में आप ये मान के चलिए कि जम्मू में जो बजट सेशन था वो खत्म हो गया और अब साल 2026-27 का सेशन शुरू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। और अब देखना है कि सरकार जो 1.5 साल बिता चुकी है, अब आगे किस तरह से चलती है। जी, तो वही दीपक जी, इस हफ्ते गांदरबल में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक व्यक्ति की जान गई, वो भी काफी चर्चित रहा। सदन में भी उस पर काफी सवाल उठाए गए और एलजी ने उसकी जांच के अब तो निर्देश भी दे दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए आकांक्षा, बहुत सालों में ऐसा, बहुत देर बाद ऐसी चीज अब सामने आई है कि जिसमें एक एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर कहा जा रहा है। हालांकि कश्मीर में ऐसे पहले बहुत सारी चीजें हुई, ऐसे एनकाउंटर्स हुए जिस पर सवाल उठाए गए, इंक्वायरीज भी हुई, कुछ इंक्वायरीज पेंडिंग रही, कुछ में कुछ निकल कर सामने आया। मगर इस बार जो 1 अप्रैल 2026 को एनकाउंटर गांदरबल के अरहामा इलाके में हुआ, वहां पर एक शख्स जो मारा गया जिसका नाम शेख अहमद मुगल था, उसको लेकर, राशिद अहमद मुगल था, उसको लेकर बहुत सवाल उठे और खास तौर पे उसके परिवार ने तो ये कहा कि उसका आतंकवाद से कुछ लेना देना नहीं है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर भी आज
आज तक दर्ज नहीं है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, पीडीपी के अध्यक्षा है, उसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, इन्होंने सोशल मीडिया पर बयान दिए कि ये गलत हुआ है। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 1 हफ्ता का समय देते हुए डीएम जो वहां के हैं उन्हें इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं। मगर सदन में बात ये हुई कल शनिवार को, दरअसल आखिरी दिन भी था, और वहां पर मुबारक गुल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं, एक सीनियर मेंबर है, उसके अलावा कुछ और एमएलए ने भी ये बात उठाई कि डीएम के लेवल पे इंक्वायरी नहीं बल्कि जुडिशियल इंक्वायरी की मांग उन्होंने की कि जुडिशियल इंक्वायरी सारी चीज की होनी चाहिए। मगर फिलहाल ये जो इंक्वायरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की है, इसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में आएगी, और अगर कुछ नहीं आता तो उसके बाद शायद देखना है कि आगे दूसरी इंक्वायरी भी ऑर्डर हो सकती है। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते जम्मू कश्मीर पुलिस में भी बड़े स्तर का तबादला हुआ दीपक जी। जम्मू के सभी रेंज के डीआईजी बदले गए, कई जिलों में एसएसपी ने मतलब नए एसएसपी अपॉइंट किए गए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लॉन्ग पेंडिंग था ये जो ट्रांसफर्स थी। इससे पहले 17 अप्रैल 2025 को 125 पुलिस ऑफिसर्स के तबादले हुए थे। उसके बाद अक्टूबर में 21 पुलिस ऑफिसर्स की ट्रांसफर हुई, और अक्टूबर से लेकर मार्च तक बहुत सारे जो ट्रांसफर थी पेंडिंग चल रही थी, कुछ ओवर ड्यू हो गई थी। काफी सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जो 1.5-2 साल से एक जगह बैठे हुए थे, तो एक लिस्ट बनकर आ रही थी, उसके ऊपर फाइनल मोहर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है, पुलिस की ट्रांसफर्स उनके थ्रू होती है। और फाइनली अब जो ट्रांसफर्स हुई हैं उसमें खास तौर पे जम्मू में ज्यादा अधिकारी बदले गए हैं। कश्मीर के हिसाब से देखा जाए, कश्मीर में केवल 1 डीआईजी को बदला गया है नॉर्थ कश्मीर के, जबकि जम्मू की चारों रेंज के डीआईजी बदल दिए गए हैं। सांबा के एसएसपी, रियासी के एसएसपी, ये दोनों एसएसपी भी बदले गए हैं। डोडा के एसएसपी, 3 जिलों के एसएसपी बदले गए हैं। सीआईडी के एसएसपी चेंज किए गए हैं। आईजी क्राइम जम्मू कश्मीर नए आईजी क्राइम नए आए हैं, आईजीसीआईडी नए लगाए गए हैं। तो बड़े लेवल की ये ट्रांसफर्स हुई हैं, और ये काफी देर से पेंडिंग चल रही थी। जम्मू जिले के 3 एसपी बदले गए हैं, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी रूरल, एसपी साउथ। तो कुल मिलाकर एक बड़ी ट्रांसफर्स ये पेंडिंग भी थी, और 82 ऑफिसर्स को इसमें ट्रांसफर किया गया। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते सीबीआई और एसीबी की पुलिस पर रेड्स रही। 3 अलग अलग जगहों पर रेड्स हुई, जहां पर रिश्वतखोरी का मामला था दीपक जी। देखिए, सीबीआई हो या एसीबी हो, ये दोनों ही एजेंसीज जो हैं रिश्वत को लेकर ही काम करती है। हालांकि सीबीआई का काम बाकी भी होता है, सीबीआई को कई अलग अलग केसेस की इंक्वायरी भी दी जाती है, वो सेंट्रल एजेंसी है। मगर अगर हम एसीबी की बात करें तो एसीबी जम्मू कश्मीर की लोकल एजेंसी है जो करप्शन के अगेंस्ट काम करती है, उसका नाम ही एंटी करप्शन ब्यूरो है। मगर बड़ी बात यह रही कि खाकी पर खाकी की ही दबिश हुई, यानी कि एसीबी भी पुलिस है, और पुलिस जो खाकी में एग्जीक्यूटिव पुलिस है उसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। बड़ी बार ऐसे सवाल उठते हैं कि एसीबी केवल रेवेन्यू या बाकी डिपार्टमेंट के खिलाफ काम करती है और अपने पुलिस विभाग के लोगों पर के खिलाफ काम नहीं करती, मगर उस हिसाब से एक अच्छा काम इस बार एसीबी ने किया, और खास तौर पे बड़े मौके पर एक थाना मंडी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल को पकड़ा, और वहां बिश्नाह के एक हेड कांस्टेबल को पकड़ा, और दोनों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा। तो एसीबी अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, और बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जहां उन्होंने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम किया है। जी बिल्कुल। तो वहीं इस हफ्ते कश्मीर से लेकर नोएडा तक भूकंप के झटके भी महसूस हुए, और दीपक जी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का मौसम भी जो था इस हफ्ते काफी खराब रहा है। तापमान में काफी गिरावट हुई है, तो हमें कहीं ना कहीं अप्रैल में फेब वाला फील आ रहा है। देखिए, जैन और फेब वाला फील अप्रैल में नॉर्मली बिल्कुल आया, मौसम भी काफी गिरावट आई, और नॉर्मली अप्रैल में बारिशें होती नहीं है। तो जनवरी और फरवरी में, जनवरी में भी खैर बारिशें नहीं होती, फेब में बारिशें देखने को मिलती हैं, और वैसा ही मौसम ऑलमोस्ट अप्रैल में रहा। मगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसा हम पहले भी कहते आ रहे थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस अच्छी हैं इस समय जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। बारिश बहुत कम हुई थी पिछली सर्दियों में, और अगर सर्दी निकलते निकलते बारिशें होती हैं तो बेहतर भी होंगी। मगर फसल की कटाई भी अभी अप्रैल में शुरू होगी, और उस हिसाब से बारिशें ठीक भी नहीं है। तो शायद अब मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि शायद ये आखिरी स्पेल होगा रेंज का, और इसके बाद आगे मौसम साफ रहेगा। मगर कम से कम मौसम सुहावना हुआ, और लोगों को काफी राहत रही, और जो गर्मी का आगाज ऑलमोस्ट मार्च में हो चुका था, वो अप्रैल आते आते थोड़ा कम हुआ, थोड़ी सी ठंडक हुई। और बीच में हाँ, जो अर्थक्वेक फ्राइडे रात को करीबन 9:52 पे
इसका पूरी तरह से जो है नॉर्थ इंडिया में आया, मतलब कश्मीर से नोएडा तक हर जगह धरती हिली और इसका एपिसेंटर हिंदू कुश में अफगानिस्तान में था। कई जगह 5.9 रिक्टर स्केल पे झटके महसूस किए और जम्मू में 5.3 के करीब थे। हालांकि कुल मिलाकर एक बात अच्छी रही कि भारत में कहीं पर भी कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें और इस हफ्ते का द वीक दैट वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते हैं न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।